हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पोएटिक डिवाइसेस। इससे अक्सर एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और ये पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं? होता ये है कि जो पोएट होते हैं वो अपनी पोएम्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए या अपनी पंक्तियों को ज़्यादा अट्रैक्टिव शो करने के लिए या लयबद्ध बनाने के लिए इनका यूज़ करता है सेंटेंस के बीच बीच में, ताकि उनकी पोएम जो है पढ़ने में अट्रैक्टिव लगे, लयबद्ध लगे। तो मैंने इस वीडियो में लगभग सभी पोएटिक डिवाइसेस को कवर किया है, जिससे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी सारी पोएटिक डिवाइसेस। आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा हर एक पोएम्स के लिए। तो हम लोग चलते हैं अपनी कुछ इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस पर। सबसे पहली है सिमली। सिमली को उपमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज सो। यानी इसमें दो अलग अलग भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें जो तुलना करने वाले वर्ड हैं लाइक, एज और सो का यूज़ होता है। इन्हीं वर्ड्स को देखकर हम पहचान लेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। जैसे सबसे पहला जो सेंटेंस है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। यानी लाइफ की जो तुलना की गई है वो ड्रीम से की गई है, और इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है लाइक, तो इससे हम समझ जाएंगे ये सिमली है यहाँ पर। राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। यानी राणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे। तो यहाँ पर राणा प्रताप को शेर के जैसा बताया गया है, और जैसे के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एस का यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पर भी सिमली है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर आई की जो कंपैरिजन की गई है वो क्लाउड से की गई है, और यहाँ पर जो तुलना करने वाला वर्ड है एज। तो इन वर्ड से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पर सिमली का यूज़ होता है जब ऐसे वर्ड आते हैं। तो अगली हमारी पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। और इसमें होता क्या है, टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग द वर्ड्स सो, लाइक, एज। इसमें भी दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें इन वर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब इनका यूज़ नहीं होता है, ना तो सो का, ना लाइक का, और ना एस का। यानी इसमें एक शब्द को दूसरे शब्द का रूप दे दिया जाता है। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, इसमें लाइफ को बिल्कुल ड्रीम बता दिया गया है, ना कि ड्रीम के जैसा। राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द फाइट। राणा प्रताप को यहाँ पर लायन बोला गया है, और ये वाले वर्ड भी यूज़ नहीं हुए हैं। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का शिप बोला गया है, कैमल की तुलना कराई गई है शिप से। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। ही की जो कंपैरिजन है वो स्टार से करी गई है, यानी उसकी तुलना स्टार, तारे से। यानी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में मेटाफर होता है। अगली हमारी पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। इसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या जो भावात्मक विचार होते हैं उनको मानवीय गुण दे दिए जाते हैं, यानी उनमें जान डाल दी जाती है। जैसे सबसे पहला है लव इज़ ब्लाइंड। यहाँ पर प्यार को अंधा बोला गया है। एक्सपीरियंस
इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ पर एक्सपीरियंस को एक टीचर बताया गया है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता को बैठा हुआ बताया गया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजे पर एक ही बार खटखटाता है, यानी हमें मौका एक बार मिलता है। तो यहाँ पर जो अवसर है उसको नॉक करते हुए बताया गया है, जबकि मनुष्य दरवाजे को खटखटाते हैं। यानी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको मानवीय गुण दिया जाता है पर्सोनिफिकेशन में। अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। अब हमारी अगली पोइटिक डिवाइस है अपोस्ट्रॉफी, जिसको कहते हैं संबोधन। द स्पीकर एड्रेसेस सम इनएनिमेट थिंग्स और सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज इफ इट वर लिविंग पर्सन और सम absent persons एज इफ इट वर प्रेजेंट। इसका सार ये है कि जो बोलने वाला यानी जो वक्ता होता है, जो पोएट होता है, वो निर्जीव वस्तुओं को एड्रेस करता है जैसे कि वो जिंदा हों, या तो वो किसी डेड पर्सन को एड्रेस करेगा, संबोधित करेगा, जैसे कि वो उसके सामने प्रेजेंट हो। संबोधन का मतलब होता है पुकारना। ऐसा लगता है स्पीकर जो है इन ऑब्जेक्ट्स को पुकार रहा है। देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स। मिल्टन्स दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है जो जिनकी डेथ हो गई है मिल्टन की, वो उन्हें संबोधित कर रहे हैं कि आप मिल्टन, तुम्हें इस वक्त होना चाहिए था। फ्राइल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। देखो अब यहाँ पर फ्राइल्टी कहते हैं कमजोरी को, कमजोरी को बुलाने का सेंस हो रहा है। और दाई मतलब होता है तुम्हारा, यानी कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है। अगली पोइटिक डिवाइस हम लोग करेंगे ऑक्सीमोरन। इसको विरोधाभास भी कहते हैं। यूज ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट इन मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो वर्ड होंगे किसी सेंटेंस में जिसके बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होंगे, अपोजिट मीनिंग होते हैं। जैसे द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर, यानी रेगुलरली और इरेगुलर दोनों विपरीत मीनिंग हैं यहाँ पर। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। ठीक है, तो ये इनके बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है यहाँ पर। और जहाँ पर ऐसे दो वर्ड हों जिनके अपोजिट मीनिंग हो, वहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस होगी, ऑक्सीमोरन। अब हमारी जो अगली पोइटिक डिवाइस है ओनोमैटोपिया। इसमें साउंड्स से रिलेटेड वर्ड्स होंगे। अ वर्ड रिफ्लेक्ट्स द साउंड टू विच इट रिफर्स। इसमें ऐसे शब्द होंगे जिससे साउंड प्रदर्शित होती है। जैसे थंडरिंग ऑफ गन्स, जब गन चलती हैं तो वो थंडर यानी उसकी आवाज़ को हम थंडरिंग बोलते हैं। क्वीइंग ऑफ डव्स, जो डव्स होती है, चिड़िया, बर्ड्स होती है, उसकी जो आवाज़ होती है उसको क्वीइंग बोलते हैं। द बजिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी या मक्खी की आवाज़ को हम बजिंग कहते हैं, यानी भिनभिनाहट। 7वें नंबर पे जो पोइटिक डिवाइस है हाइपरबली। इसको बहुत से लोग हाइपरबोल भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। आ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रभावशाली बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं, यानी रिवर्स ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर भी हाइपरबली का यूज़ किया गया है। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, यानी वो बहुत रोई, इतना रोई कि सागर आंसुओं से सागर भर गया। अगली पोइटिक डिवाइस पे बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है
अलिटरेशन। क्या है? अलिटरेशन, repetition of same letter or sound at the beginning of two or more words in a line। यानी किसी लाइन में दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड होंगे उनका जो पहला लेटर या साउंड रिपीट करता है वहाँ पर अलिटरेशन होता है। इसको हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। जैसे a load of learning lumbering in his head। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल साउंड शुरुआत में आ रहा, पास पास जो वर्ड हैं इनका जो पहला लेटर है वो रिपीट कर रहा है एल। यहाँ पर कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है? एल। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है? अलिटरेशन है। आ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फेट। तो यहाँ पर जो शब्द हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म्स, ये एक ही लाइन में यूज़ हुए हैं और ये बिल्कुल पास पास हैं और इनका पहला लेटर रिपीट कर रहा है एस। इसमें कौन सा साउंड प्रोमिनेंट है? एस। तो यहाँ पर जो वर्ड रिपीट कर रहा है वो एस कर रहा है। तो जहाँ पर कोई लेटर रिपीट करे या साउंड रिपीट करता है शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में, तो वहाँ पर अलिटरेशन होता है। अगले एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे हम लोग। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसमें एफ साउंड रिपीट हो रहा है। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिची। तो यहाँ पर एल साउंड जो है, एल वर्ड है, वो शब्द के बिल्कुल शुरुआत में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल, एलिस एट ऑल ऑफ द एप्पल्स इन द आफ्टरनून। यहाँ पर ए लेटर रिपीट कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी जब वर्ड्स के शुरुआत में कोई लेटर रिपीट करता है तो वहाँ पर अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होती है। ठीक है, अब हमारी अगली जो पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। इसमें क्या होता है? रेपिटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स विद इन एडजेसेंट वर्ड्स इन अ लाइन। यानी इसमें क्या होता है कि जो पास पास वर्ड होते हैं उनमें वॉवेल साउंड रिपीट करती है, शब्दों के बीच की जो साउंड होती है, शब्दों के बीच की। जैसे हे, वेट, डोंट ब्लेम मी। यहाँ पर हे में यहाँ पर ए आया, फिर यहाँ पर ए आया साउंड, फिर यहाँ पर ब्लेम में भी ए आया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द हैं इनके बीच में जो वॉवेल साउंड रिपीट करती है वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है असोनेंस कहते हैं उसको। ऐसे यहाँ पर देखो अगला सेंटेंस, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। यहाँ पर ई ए, ये वॉवेल साउंड है ई। अगली पोएटिक डिवाइस है हमारी कॉन्सोनेंस। रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन एडजेसेंट वर्ड्स इन अ लाइन। जैसे इसमें क्या होता है कि कॉन्सोनेंट जो वर्ड होंगे वो दो शब्दों के बीच में ही आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, बीच में भी और शुरू में भी और बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट आने चाहिए। ग्रासी में डबल एस आया है, सा साउंड, यहाँ पर सा आया है, यहाँ पर भी सा आया है डेज में। टेडी रेडिश, डबल डी कॉन्सोनेंट साउंड है। पीटर पैटर, डबल टी, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट। अगली पोएटिक डिवाइस हमारी है एनाफोरा। रेपिटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन दो कंजिक्यूटिव जो क्रम से जो लाइन्स होती हैं उनके शुरुआत में आता है। यानी जब दो लाइन या तीन लाइन किसी एक ही वर्ड से शुरू होती हैं वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है। जैसे देखो इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 और क्रम से लाइन है ये। शी लुक्ड टू द लेफ्ट
शी लुक्ड टू द राइट, शी लुक्ड स्ट्रेट अहेड। तो इसमें हर एक लाइन किससे स्टार्ट हो रही है? शी लुक्ड से। हर एक लाइन शी लुक्ड से स्टार्ट हो रही है, तो यानी वहाँ पर क्या होगा? एनाफोरा होगा। अगली जो पोइटिक डिवाइस हमारी है रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या होता है? अ वर्ड, फ्रेज, लाइन, स्टैंजा इज रिपीटेड मैनी टाइम्स एनीवेयर इन अ पोएम। यानी इसमें जो होता है कि या तो कोई एक सिंगल वर्ड होगा, या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, या पूरी लाइन होगी, या पूरा स्टैंजा होगा, वो पोएम में कहीं पर भी रिपीट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है जो बार बार आया है, लॉन्ग। लॉन्ग वर्ड 2 बार आया है यहाँ पर। अगली पोइटिक डिवाइस जो है 13 नंबर पर, एंजापमेंट। इसमें क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूस फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। यानी जब कोई सेंटेंस एक लाइन से दूसरी लाइन में आता है तो वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं होता। देखो, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब फायर सेंटेंस अब ये पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर यूज़ नहीं है। जैसे कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये यूज़ नहीं है। तो एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने में अगर किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पर एंजापमेंट पोएटिक डिवाइस होती है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं है इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर एंजापमेंट होता है। अगली पोएटिक डिवाइस हमारी 14 नंबर पे है अलूजन। रेफरेंस टू अ फेमस थिंग, प्लेस, एनिमल एंड पर्सन। इसमें ये होता है कि किसी फेमस चीज़, स्थान, जानवर या पर्सन का रेफरेंस दिया जाता है। जैसे ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, वह हमारे क्लास का शेक्सपियर है। यहाँ पर शेक्सपियर का वो दिया गया है रेफरेंस। चॉकलेट इज़ माई एक्लीज हील, यानी चॉकलेट मेरी कमज़ोरी है। यानी एक्लीज हील, एक्लीज एक व्यक्ति था जिसकी एड़ी जो है बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए कमज़ोरी के सेंस में एक्लीज हील का यूज़ किया जाता है। चॉकलेट इज़ माई एक्लीज हील, यहाँ पर एक्लीज हील का रेफरेंस दिया गया है। ही थिंक्स ही इज़ सुपरमैन, यानी वह सोचता है कि वह सुपरमैन है, तो यहाँ पर सब में रेफरेंस दिया गया है किसी न किसी का। तो अगली पोएटिक डिवाइस हमारी है इन्वर्जन। इसको एनास्ट्रोफ बोलते हैं। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं इनको रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। जैसे नॉर्मल ऑर्डर वाला एक सेंटेंस देखते हैं, द बॉय डोव इनटू द वाटर, लड़के ने पानी में डुबकी लगाई, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे इनटू द वाटर डोव द बॉय, यानी इनटू द वाटर पहले आ गया और डोव द बॉय बाद में आ गया। तो यहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। अगली पोएटिक डिवाइस पे आते हैं हम लोग, पोएटिक लाइसेंस। ये क्या होता है? आ लिबर्टी टू द पोएट टू चेंज द स्पेलिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम और रिदम इन अ पोएम। इसमें क्या होता है कि जो पोएट होता है उसको एक आज़ादी होती है कि वो वर्ड्स की स्पेलिंग को चेंज कर सके, यानी वर्डों को, शब्दों को बिगाड़ देता है वो। जैसे यूज़ ऑफ लेफ्ट, कहीं कहीं पर वो लेफ्ट कर दे और किसकी जगह पे, लीप्ट की जगह पे। रिलियो ट्रिलियो
इंस्टीड ऑफ रियल या ट्रू, यानी रियल की जगह पे क्या बना दिया उसने, रियलियो, और ट्रू की जगह पे ट्रूलियो। ऐसे विंडो की जगह पे वो क्या कर दे, विंडा कर दे। ठीक है, तो जहाँ पर शब्दों को लयबद्ध करने के लिए उनको बिगाड़ दिया जाए तो वहाँ पर पोइटिक लाइसेंस होता है। ठीक है, तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में, और जुड़ते रहिए हमसे। थैंक यू।